धन में आप स्टॉक में एसआईपी कैसे कर सकते हो, इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको आज बताने वाला हूं। नॉर्मल एसआईपी करने के साथ साथ आप कंडीशनल एसआईपी कैसे कर सकते हो। कंडीशनल एसआईपी में आप ट्रिगर सेट कर सकते हो कि मार्केट अगर इतना परसेंट से गिर जाता है तब मेरी एसआईपी लग जाए, स्टॉक अगर इतने परसेंट से गिर जाता है तब मेरी एसआईपी लग जाए। मैं पर्सनली कैसे कंडीशनल एसआईपी को यूज करता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और चलिए हम ये एक रियल एग्जाम्पल के साथ ही सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों लॉग इन करने के बाद स्टॉक्स वाला जो सेक्शन है उसमें चले जाना है, जिसमें भी आपको एसआईपी करनी है। या तो आप इधर से उसका नाम सर्च कर लीजिए या इधर से कोई भी स्टॉक अगर है, एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं एनटीपीसी, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इधर स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन मिल जाता है, तो स्टॉक के लिए आपको इधर बटन मिल जाएगा। यहां पर क्लिक करने के बाद मंथली, वीकली और डेली, ये एसआईपी के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। बाय क्वांटिटी या बाय अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप इधर से कर सकते हो। क्वांटिटी कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप खरीदना चाहते हो वो आप इधर लगा लीजिए। डे ऑफ एसआईपी आप इधर से चूज कर सकते हो कि कौन से तारीख को आपको एसआईपी कटवानी है, और उसके बाद आपको डिलीवरी में लेना है या एमटीएफ में, आप इधर से उसको चेंज भी करवा सकते हो। और उसके बाद आपको कितने बजे ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट करना है आप इधर से उसको चेंज भी कर सकते हो, कि टाइम भी आप चाहो तो सेट कर सकते हो। तो उसके बाद आपको सिंपली चीज करनी होती है सेटअप दिस एसआईपी, और ये उस हिसाब से सेट हो जाती है। हर महीने आपके धन के बैलेंस से पैसे कट जाएंगे और आपको ये जो स्टॉक है वो मिल जाएगा। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपके धन के अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट जितने का भी आपने एसआईपी लगाया है उतना मेंटेन आपको करना है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपकी एसआईपी ये जो है वो फेल हो जाएगी। तो अब आपको मैं ये बताता हूं कि कंडीशनल एसआईपी आप कैसे यूज कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको ये जो ट्रिगर का बटन नीचे की तरफ दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो धन ऐप को एक बार अपडेट कर लेना। इसके बाद आपको क्लिक करने के बाद बाय स्टॉक, बाय इंडेक्स और बाय पोर्टफोलियो, ऐसे तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। अब तीनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा कब यूज करना है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको जो है वो बाय स्टॉक वाला ऑप्शन मिलता है। आप कोई भी स्टॉक, जैसे कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप क्या करते हो, कभी भी इन्वेस्टमेंट एक शॉट में हम नहीं करते। कभी हम ये डिसाइड करते हैं कि अभी 50,000 डाल देता हूँ, फिर थोड़े दिनों के बाद जब 10% से गिर जाएगा शायद, तो उस टाइम में और 20,000 डाल दूंगा, फिर उसके बाद और थोड़ा गिरेगा तो और थोड़ा पैसा डाल दूंगा। या तो अगर किसी स्टॉक को आप अपवर्ड एवरेजिंग कर रहे हो, तो अगर आप सोचते हो कि यहाँ से 20% और बढ़ जाता हो तो मैं और ऐड कर दूंगा, तो आपको वही जो चीज अगर इधर करनी है कि स्टॉक कितने परसेंट से अगर मूव करता है तो मैं गिरता है तो मैं ऐड करूंगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं अगर गिरने वाला लगाना चाहता हूँ कि स्टॉक अगर नीचे गिरता है तो मैं ये बटन पर क्लिक करके इसको रेड पे सेट कर दूंगा। अगर स्टॉक 5% से गिरता है, उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 5% से गिरने के बाद वो इधर कैलकुलेट हो जाती है 399.84 रुपीज। तो आप देख सकते हो 5% पे गिरने के बाद ये लगभग 361 रुपीज के आसपास आ जाएगा, जो वैल्यू इधर कैलकुलेट हो भी गई है। तो क्वांटिटी आपको कितनी बाय करनी है, तो यहाँ से आप उसको प्लस माइनस कर सकते हो, कितना अमाउंट हो जाएगा वो देखने के लिए मिल जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से करना है तो कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो आप इधर सेट कर दीजिए। मैन्युअली भी आप टाइप करके कर सकते हो, जैसे 800 मैंने कर दिया, 4,800। तो उस हिसाब से कितने शेयर मिलेंगे आपको अप्रोक्सीमेटली वो इधर लिखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक इधर एग्जैक्ट अमाउंट डालोगे, उस हिसाब से मार्केट प्राइस में कितना अमाउंट रहेगा उसी हिसाब से आपको शेयर मिलेगा। एग्जैक्टली कितने शेयर चाहिए आपको वो करना है तो फिर इधर क्वांटिटी के हिसाब से आप कर लीजिए। तो ये आप मूव डाउन में भी कर सकते हो, अगर आपको स्टॉक बढ़ने के बाद उसको खरीदना है तो वो भी आप इधर प्लस पर सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैन्युअली परसेंटेज टाइप करना है तो मैन्युअली भी कर सकते हो, जैसे मैं 3% कर रहा हूँ तो ये भी चल जाएगा। आपको 3.5 करना है, 0.7 करना है, वो भी चल जाता है। ये हो गया बाय स्टॉक। अब बात करते हैं बाय इंडेक्स। बाय इंडेक्स में क्या होता है कि अगर आप निफ्टी 50 को फॉलो कर रहे हो या कोई भी दूसरा इंडेक्स है, तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे इंडेक्स जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें से किसी को भी आप एज अ बेंचमार्क मान के, एग्जांपल के लिए मैं निफ्टी बैंक को बेंचमार्क मान रहा हूँ, तो अगर ये नीचे गिर जाता है, इसको मैंने फिर से रेड पे शिफ्ट किया, अगर ये नीचे गिर जाता है लगभग 10% से, तब मैं ये जो शेयर है वो 3 क्वांटिटी में खरीदना चाहूंगा। तो मैंने इधर 3 क्वांटिटी लगा दी। तो अब निफ्टी बैंक जब मैं ये एसआईपी लगाऊंगा, वहां से 10% गिर जाएगा, तो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा कि आपके ये जो 3 शेयर की ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगी। अब यही सेम चीज आप बाय पोर्टफोलियो वैल्यू पे भी कर सकते हैं। मतलब आपके पास जितनी भी होल्डिंग्स हैं उनका जो भी वैल्यू होगा वो अगर 3% से गिर जाता है तो उस केस में मैं ये जो शेयर है वो खरीदना चाहता हूँ। तो आपको सब कैलकुलेशन जो है वो इधर देखने के लिए मिल जाएगा। एसआईपी सिर्फ एक ही बार ट्रिगर होगी जब आपकी ये कंडीशन मीट होगी। 2 बार ये ट्रिगर नहीं होगी तो दूसरी बार के लिए आपको नया एसआईपी लगाना पड़ेगा। तो एक ही बार इसका ट्रिगर होगा, और जैसे ही आप सेट एसआईपी ऑन ट्रिगर पर क्लिक करते हो, आपकी जो ट्रिगर एसआईपी है वो इधर आपको ऑर्डर्स वाले सेक्शन में ऊपर एसआईपी में देखने के लिए मिल जाएगी। ट्रिगर इसके सामने लिखा हुआ है। आप चाहो तो ऑटो पे भी सेटअप कर सकते हो। अगर आप धन के बैलेंस में पैसा ऐड करना भूल जाओगे तो उस केस में आपको ये ऑटो पे जो है वो सेटअप कर लेना। तो महीने के महीने एक सर्टेन अमाउंट जो भी आप डिसाइड करोगे या
पुट करोगे वो आपके धन के बैलेंस में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप इसके ऊपर क्लिक करके व्यू एसआईपी में जाके इसमें एडिट कर सकते हो। कुछ भी चेंजेस अगर करने हो तो बाद में भी आप कर सकते हो। डिलीट अगर इसको करना है तो डिलीट भी आप इसको कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आप धन में स्टॉक में एसआईपी करना चाहते हो तो आप इस प्रकार से ज़रूर कर सकते हो, ताकि गिरते हुए मार्केट में या कोई भी ऐसा बेयर मार्केट सिनेरियो आता है, अगर आपका स्टॉक गिर रहा है और आपको कन्विक्शन है कि ये स्टॉक भले ही फिलहाल गिर रहा है पर बाद में उठेगा, तो आप एवरेजिंग करने के लिए ये स्ट्रेटेजी का यूज जरूर कर सकते हो। फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको हर बार मॉनिटर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।